नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 का फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 7,500 के आसपास पोस्ट हैं। 5,000 जो पोस्ट है वो पुरुषों के लिए है और लगभग 2,500 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और इसमें जो आयु सीमा है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल दी गई है। हालांकि ये फॉर्म 8 साल बाद आया है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको कम से कम 5 साल की रियायत दी जाए, लेकिन ये जो इसकी जो नोटिफिकेशन जारी हुई है वो मिनिमम एज जो दी गई है आपके लिए वो 21 साल और मैक्सिमम एज आपके लिए 40 वर्ष दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 28 जुलाई से और 28 अगस्त इसका लास्ट डेट होगा। और अगर फॉर्म आपको करेक्शन करना है तो 4 सितंबर तक इसका लास्ट डेट होगा संशोधन करने का। तो उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी के सारे फॉर्म में ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा और ओटीआर आप कर लेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ओटीआर कैसे किया जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें जो है शैक्षिक अर्हताएँ क्या होंगी, तो हर विषय के लिए शैक्षिक अर्हता अलग अलग होगी। इसके पहले जब 2017-18 में ये फॉर्म आया था तो उसके लिए जो योग्यता थी आपके लिए वो अलग थी, और अब जो आई है ये फॉर्म आया है उसके लिए योग्यता कुछ अलग होगा, जिसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से गजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उसमें उन्होंने बताया है कि पहले क्या आपके लिए योग्यता थी और अब योग्यताओं में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं योग्यताओं के बारे में, और हम आपको एक दूसरे गजट पर ले चल रहे हैं। देखिए, यह सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के द्वारा 30 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। इसमें आपके लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको 2 कॉलम बने हुए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, कॉलम 1 और कॉलम 2। और यहाँ पर आपके लिए स्तंभ 1 में पुरानी नियमावली थी और नए में नई नियमावली जारी की गई है। तो उसमें कुछ न कुछ चेंज कर दिया गया है। पहले जो आपके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन था या डिग्री कौन सी होनी चाहिए, उसमें कुछ थोड़े चेंज किए गए हैं और उस चेंज के द्वारा इस एलटी ग्रेड की परीक्षा का फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि आप ये के पास कम्बिनेशन है या नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस विषय से भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है या नहीं है, और आप उसकी डिग्री आपके पास है या नहीं है। ढेर सारा कन्फ्यूजन रहता है ऐसे मामलों में, ख़ास तौर पे विज्ञान में, अंग्रेजी में और सामाजिक विज्ञान में। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान अगर हमको भरना है, स्तंभ 1 में पहला है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान। तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या करना है, 4 विषयों में से किन्हीं भी 2 विषय में से, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से 2 विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, और आपको एनसीटीई के द्वारा बीएड होना चाहिए। ये एक बड़ा बदलाव है इस बार, कि पिछली बार के वैकेंसियों में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर बीएड किए होते तो आप अप्लाई कर सकते हैं एलटी ग्रेड के लिए, लेकिन अब केवल और केवल एनसीटीई प्राप्त सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय या विद्यालयों से ही आप बीएड करेंगे तभी ये मान्य होगा। और ये सारे के सारे वैकेंसी आपके लिए जितने भी आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखेंगे उसमें बीएड सारा का सारा एनसीटीई के द्वारा होना चाहिए। दूसरा है आपके लिए अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के लिए पहले अगर हमने देखा, पहले हमारे लिए क्या था कि हम इंग्लिश साहित्य और इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी विषय से हम अगर स्नातक करते थे और उसके साथ हम बीएड करते थे तो हम एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब केवल हमको क्या करना है, इंग्लिश जो है आपके लिए साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर ही केवल मान्य है। अगर आपने लैंग्वेज किया है, आपकी कोई समकक्ष डिग्री ली है तो वो मान्य नहीं होगा, केवल इंग्लिश लिटरेचर मान्य होगा। और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए एनसीटीई से। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में किसी भी आपको भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित अनिवार्य रूप से आपको पढ़ा होना चाहिए तीनों साल, और साथ साथ आपको बीएड होना चाहिए एनसीटीई के द्वारा। अब हम बात करें आपके लिए अगर विज्ञान वर्ग की, सहायक अध्यापक विज्ञान वर्ग की बात करें तो इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको स्नातक होना चाहिए। भारत प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको स्नातक होना चाहिए, और साथ साथ एनसीटीई के द्वारा आपको बीएड की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। और वहीं अगर बात करें जीव विज्ञान के बारे में तो जीव विज्ञान में आपको जंतु विज्ञान और
वनस्पति विज्ञान के द्वारा स्नातक होना चाहिए विषय में, और NCTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed होना चाहिए। अब बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी में आपको हिंदी विषय से स्नातक होना चाहिए, और एक विषय के रूप में आपको संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए, या तो मध्यमा की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ NCTE द्वारा आपको B.Ed किया होना चाहिए। और अब बात करें सहायक अध्यापक संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत में आप देखेंगे तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत होना चाहिए, और आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए साथ साथ। तो ये रहे आपके लिए 7 विषयों के बारे में कि आप उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। और एक और कन्फ्यूजन आ रहा है लोगों को कि क्या LT ग्रेड परीक्षा है, ये स्नातक श्रेणी की परीक्षा है, KV में, नवोदय में और अन्य जगहों पर CTET मांगता है या तो UP टेट मांगता है। लेकिन यहाँ पर कोई UP टेट या CTET की बाध्यता नहीं है। अगर आपके पास CTET नहीं है, UP टेट नहीं है, तब भी आप ये फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ UP GIC UP LT ग्रेड परीक्षा में CTET UP टेट का कोई रोल नहीं है। धन्यवाद।